नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट किशन कन्हैया पाल। स्वागत और अभिनंदन वकील साहब। थैंक यू। दैनिक जागरण अखबार को लेकर एक नोटिस सामने आया है। आखिर समाजवादी पार्टी ने क्यों दिया है नोटिस? क्या हो गई मानहानि? क्या थी फर्जी खबर? इस सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ी साफ सुथरी बात बताएं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मीडिया को अपना काम करना चाहिए। मीडिया का काम है जनहित के मुद्दे उठाना। मीडिया का काम है सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना। मीडिया का काम है भ्रष्टाचार को उजागर करना। मीडिया का काम है राज्य में हो रहे अपराध पर सरकार को सवालिया निशान के घेरे में लेना। मीडिया का काम है किसी भी गरीब के खिलाफ हो रही कार्यवाही पर सरकारी उत्पीड़न को रोकना। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछली कई वर्षों से इन सब चीजों से भटका हुआ आया है और उसका काम है सिर्फ और सिर्फ नेताओं की लामबंदी। मेरी बात से हो सकता है वकील साहब ना इत्तेफाक रखें। ग्रुप बन गए, सरकार आई तो इस ग्रुप को, इस सरकार आई तो इस ग्रुप को। लेकिन शिव कुमार मिश्रा जैसे पत्रकार, सिर्फ कोई सरकार आए हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम है आंख में आंख डालकर बात करना। हालांकि हमें हर बार रोका जाता है, फिर भी हम हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, और हम चल पड़ते हैं और फिर सरकारों से सवाल करके उनके बने बनाए काम बिगाड़ने का काम करते हैं। मादा रखते हैं, इतना दम रखते हैं। आज कहना पड़ा पर्यावरण मंत्री को, कुछ यूट्यूब चैनल अरावली की खबरें झूठी चला रहे हैं। अरे झूठी चला रहे हैं तो मुकदमा लिखाओ। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका। जब आप विरोध से बैकफुट पर आ गए, इतनी जहरीली हवा दिल्ली में रहकर हम लोग लेते हैं, उसी पर आप ही के दो चैनल जो आपके परमानेंट हैं, वो एक अरावली को हटाने पर और एक अरावली को लाने पर डटे पड़े हैं। और हम कह रहे हैं कि अरावली पर उंगली उठाई तो पूरा देश विद्रोह कर देगा। यही चीज आज हम बात करेंगे वकील साहब से कि वकील साहब क्यों देना पड़ा नोटिस, क्या थी फर्जी खबर? जिस अखबार को दे रहे हो वो अखबार तो नामी गिरामी है, उत्तर प्रदेश का चर्चित अखबार है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपका आभार। आपने मुझे जो है अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखने का मौका दिया है। देखिए मिश्रा जी, जो ये मेन मुद्दा है वो बहुत पुराना है। कोई नई खबर दैनिक जागरण अखबार ने नहीं छापी है। ये 86 में 56 जो है, ये समाजवादी पार्टी को एक बदनाम करने के लिए बहुत पुराना, पिछले चुनाव के समय से ही ये, पिछले के पिछले चुनाव से ये, जो 2017 से ही ये मुद्दा जो है, विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी के अलावा जो पार्टियां थी, उन लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए और एक जाति विशेष, धर्म विशेष की पार्टी बनाने के लिए इस तरीके का मुद्दा उन्होंने लोगों ने लाया था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि दैनिक जागरण अखबार, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसने अपने न्यूज पोर्टल के माध्यम से, जो उनका न्यूज पोर्टल है, उस पर उन्होंने बहुत ही हेडलाइन जो चलाई उन्होंने, जो है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 86 में 56 जो है एक ही वर्ग विशेष के लोग हुआ करते थे, और जो वर्तमान सरकार है उसने जो है बहुत अच्छा, नौकरियों में बहुत अच्छी व्यवस्था लागू कर दिया है, जिससे बहुत ही सुव्यवस्था आ गई है। ये दोनों बातें बिल्कुल ही सरासर झूठ है, और इसी के लिए मैंने अपनी लीगल नोटिस, जब आप मेरी पढ़ेंगे, जिसमें पैरा नंबर 13 और 14 में मैंने दो मेन मुद्दे की बात रखी है कि क्या दैनिक जागरण अखबार या न्यूज, उनकी जो भी कंपनी है, जो उन्होंने ये न्यूज चलाने की जरूरत किया है, जो इन्होंने बिल्कुल हिमाकत किया है, क्या वो लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि आखिर कौन सा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन नंबर क्या था जिससे 86 पद सृजित किए गए थे, और 56 जो यादव, अगर एक वर्ग विशेष के लोग अगर हुए थे, रिजल्ट उन लोगों का डिक्लेयर हुआ था, तो क्या ये लोग अपने कोई हमको इस तरीके का प्रमाण जो है अपनी न्यूज पोर्टल पे पब्लिश कर सकते हैं? दूसरी बात हमने जो मांगी है उनसे कि 2017 से लेकर 2025 तक जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसमें पूरी तरीके से, अगर आप आरक्षण जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है
जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने 1994 में जो एक आरक्षण व्यवस्था लागू किया था, जिसके तहत 1994 में वो एक्ट आया था, जिसमें उन्होंने 27% पिछड़ों को, 21% शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को 2%, मतलब टोटल 50% रिजर्वेशन लागू करने का काम आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने किया था। वर्तमान सरकार पूरी तरीके से कम मिश्रा जी, अभी मैं कम से कम 1 महीना पहले मैंने आरओ भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरी तरीके से आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। मेरे माध्यम से मैंने कुछ जो ये कैंडिडेट्स थे, अच्छा, ये एक सबसे बड़ी विडंबना इस सरकार की है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केवल पिछड़ों, दलितों का ही आरक्षण नहीं खत्म कर रही है, ये रोटेशन, अरे क्या कहते हैं, जो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, जो जिसमें सामान्य कैटेगरी के लोग आते हैं, जो पर्सन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, जिसके तहत जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उन लोगों को जो है, दिव्यांग जिनको माननीय जो है इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन लोगों के आरक्षण को भी ये लोग पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ये लोग आरक्षण नहीं देना चाह रहे हैं। पिछड़ों का आरक्षण अगर 27% है तो कम से कम मेरे माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में कम से कम आधे दर्जन मुकदमे ऐसे दाखिल किए गए हैं जिसमें इन्होंने आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मिश्रा जी कि जो नोटिस मैंने भेजा है, इसके माध्यम से मैंने इनसे जवाब मांगा है दैनिक जागरण से कि आप नंबर 1 86 में 56 का नोटिफिकेशन, आप दोनों नोटिफिकेशन जिसके तहत पद सृजित किया गया था और जिसके रिजल्ट से 56 यादव लोग एसडीएम हुए थे, ये दोनों नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कीजिए या तो मुझे उपलब्ध कराइए। दोनों चीजें मैंने कहा है कि मुझे राइटिंग में एक उपलब्ध करा दीजिए और एक पब्लिश करिए। और जो 2017 से लेकर 2025 तक आज तक अभी पीसीएस की 2025 की जो प्री परीक्षा हुई है, उसमें भी पिछड़ों, दलितों का आरक्षण पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो है, उसका पूरी तरीके से घोर उल्लंघन हो रहा है। जो पीसीएस, और दूसरी चीज, एक मजेदार आपको बात बता दें कि जो संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार है और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की जो चीजें चल रही हैं, वो वहां पर ये लोग अलग तरीके से लेटरल एंट्री के माध्यम से वहां पर एक भर्ती हो रही है। जो उन लोगों ने एक नया टर्म इशू किया है, नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस, जिसके तहत ये लोग पिछड़े और शेड्यूल कास्ट के लोगों को पूरी तरीके से नौकरियों में से बाहर कर रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग में हो रहा है और यहां पर जो आरक्षण व्यवस्था 50% आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी चीज, पिछड़ों का कट ऑफ आरओ भर्ती में, और जो अभी पीसीएस की भर्ती निकली, और पिछले मुझे बड़ा स्ट्रेंज हुआ जब मैं रिट पिटीशन फाइल करता हूं तो जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो पिछले 2017 से, मतलब जब से ये सरकार आई है तब से जितनी भर्तियां निकली हैं, आज तक किसी में भी इन लोगों ने आज तक पिछड़ों को पूरी तरीके से जो अधिकार मिलना चाहिए आरक्षण का, वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज, ये लोग जो पिछड़ी जाति का व्यक्ति कैंडिडेट्स हैं, उनके कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज्यादा हैं, तो उनको भी ये लोग डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दे रहे हैं प्री परीक्षा में ही। मेंस के लिए लोग क्वालिफाई डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि दैनिक जागरण जैसा अखबार, हमें बहुत अफसोस होता है कि वी आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप भी मीडिया के हैं, मैं कोर्ट में रहता हूं, हाई कोर्ट में यहां वकालत करता हूं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग को संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ही रन करती हैं। और लेकिन किसी भी व्यवस्था के एक जो चौथा खंभा लोकतंत्र का कहा जाता है मीडिया को, आप इस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोएंगे तो एक बहुत बड़े समाज में, जिसको हम लोग 90% पीडीए वर्ग कहा जाता है, उसमें एक अनरेस्ट फैलेगा, उनमें एक जो है असंतोष फैलेगा। और आप पूरी तरीके से, मैंने अपनी लीगल नोटिस में यही कहा है कि अगर
2 हफ्ते के भीतर अगर आप मेरी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और जो मैंने पैरा 13 और 14 में जो बात मैंने क्वेश्चन उठाया है, अगर इसको आप रिटर्न पब्लिश नहीं करते हैं, अगर नहीं पब्लिश कर रहे हैं तो रिटर्न अपॉलॉजी दीजिए, लिखित माफी मांगिए कि मुझसे गलती हो गई है। अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि दैनिक जागरण अखबार हिंदुस्तान का सबसे ही रद्दी और घटिया अखबार है और पोर्टल है। जो भी व्यवस्था चल रही है पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत चल रही है। किसी सत्ता के बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के इशारे पर ये जो लोग इस तरीके की न्यूज, फेक न्यूज फर्जी करते हैं और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी आपने तो ये जो नोटिस भेजा है अभी आपने केवल खबर तक के सत्यता को भेजा है, कुछ इसमें मानहानि को लेकर जो आपने भेजा उसमें कुछ आपने डिमांड भी रखी है? नहीं, देखिए मानहानि की तो बात, देखिए डिफेमेशन 2 चीजों से होता है कि अगर कोई भी मानहानि, आपने गलत किसी के बारे में कोई बात अगर रखी है, समाजवादी पार्टी इस समय देश की टॉप 3rd पार्टी हमारी है। हमारे 37 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 100 से ज्यादा जो है हमारे विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। पूरे 28 प्रदेशों में समाजवादी पार्टी का संगठन जो है काम कर रहा है, राज्यसभा सदस्य हैं। हमारा ये कहना है कि इस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अगर कोई भी मीडिया का कोई भी ग्रुप है, अगर इस तरीके की न्यूज चलाता है जिससे, और दूसरी चीज समाजवादी पार्टी में सभी वर्ग विशेष के लोग हैं, किसी किसी एक वर्ग विशेष के लोग नहीं हैं, सभी लोग इस समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। और इस तरीके की न्यूज चला करके केवल आप फौरी तौर पर, आप कोई दैनिक जागरण अखबार कोई एक छोटा मोटा अखबार नहीं है। इनकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो इनका 11 प्रदेशों में एडिशन चल रहा है, पूरे देश में इनका नेटवर्क है, इनकी न्यूज को करोड़ों लोग पढ़ते हैं। तो कम से कम इतनी विश्वसनीयता, क्योंकि देखिए क्रेडिबिलिटी किसी भी, हम लॉयर हैं या आप जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों की जो सबसे बड़ी जो हम लोग का एसेट है वो क्रेडिबिलिटी है। अगर हम लोग की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी तो फिर हम लोग की कोई वैल्यू, कोई भी हम लोग की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो और निश्चित अगर तौर पे जो आपका क्वेश्चन है मिश्रा जी, मैं उस पर आ रहा हूं कि अगर ये रिटर्न अपॉलॉजी नहीं करते हैं और इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन दोनों का सूट जो है, हम जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहां पर हम फाइल करेंगे इसमें। मतलब अभी आप तैयारी पे हैं पूरी पे? हमारी तैयारी पूरी है, हमें ये मालूम है कि ये नहीं भेजने वाले हैं, हमें पूरी तरीके से विश्वास की बात। 86-56 का मुद्दा तो मुख्यमंत्री ने सदन में भी उठाया, नहीं, अखिलेश यादव से सदन में बड़ी उठाया, नाराजगी भी हुई। सदन में उठाया। मैं आपको इस बात का एक आंसर दे दूं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में इस बात को रखा था कि आप 86 में 56 का जो नारा दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, इसको सदन में पटल पे रखिए ले आकर के। लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी उठाया है, विधान परिषद में भी हम लोग के द्वारा जो है समाजवादी पार्टी के माध्यम से इस बात को रखा गया कि आप विधानसभा के पटल पर ला करके रखिए इस चीज को कि कौन सी, कब 56 लोग इसमें सेलेक्ट हुए थे एक ही वर्ग विशेष के। लेकिन आज तक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक राज्य सरकार के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। हकीकत यह है कि ये पूरी तरीके से फेक और फैब्रिकेटेड न्यूज फैलाई गई है और हम लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि इस तरीके की ये जो न्यूज है पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई तथ्य नहीं। अच्छा, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अखबार के नोटिस के जवाब का इंतजार रहेगा या फिर कोई और कार्रवाई करेंगे? देखिए हमने 2 हफ्ते का समय दिया है, 2 वीक्स का टाइम हमने दिया है। अगर ये 2 वीक्स में नहीं करते हैं तो हम निश्चित तौर पे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो क्या आपके हिसाब से यह खबर फर्जी है? फर्जी नहीं, ये उसी तरीके से फर्जी है जैसे किसी जमाने में लोग कहते थे कि सूरज जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी नहीं चक्कर लगाती है। उसी तरीके की झूठी खबर है, इतनी उसी झूठी? तरीके, इतनी ही झूठी खबर है जो किसी जमाने में, इस किसी को, सुकरात को लोग कहते हैं कि गैलीलियो को जो है इसी के लिए जो है उस समय पेनाल्टी दे दी गई थी, डेथ पेनाल्टी मिल गई थी। उसी तरीके की झूठी खबर से करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है ताकि लोग, एक वर्ग विशेष के लोग जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो जाएं। जो है
ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने तो कल भी कहा है कि कोडीन वाले जो अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए हैं। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि कल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे हो या आपका कोई संवाददाता वहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध रहा हो, तो इस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डिटेल में इस बात पर कल कोडीन पर ही उन्होंने जो है पूरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसकी पूरी प्रेस कवरेज में जब आप जाएंगे तो उनके सारे आंसर वहां पे उपलब्ध है। नहीं, एक कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जब सदन में घुसे, वही बात अब केशव प्रसाद मौर्य वही सब कह रहे हैं आखिर। कल कल जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोडीन के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने प्रदेश कार्यालय में, और उन्होंने इस पर डिटेल में उन्होंने अपनी बात को रखा है। वकील साहब अगर आप कहेंगे तो मैं वो प्रेस कवरेज आपको मेरे पास है पूरी रिपोर्ट है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे भी कि आप उनके अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आए दिन अखबारों में या चैनल्स पर या जगह बेजगह हम खबरें देखते हैं, जिन खबरों का कोई स्रोत नहीं कोई बताया जाता, कोई कुछ नहीं बताया जाता, अक्सर लिख दी जाती हैं, और उनसे कई राजनीतिक दलों, केवल समाजवादी पार्टी नहीं, हम कई राजनीतिक दलों, उसमें भाजपा भी अछूती नहीं है, सबका नुकसान होता है। लेकिन क्या फिर उनके खिलाफ भी आप कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब? देखिए, अभी तक तो मैं आपसे बता दूं कि जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं समाजवादी अधिवक्ता सभा का, तब से आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने समय समय पर, जितने लोग भी सोशल मीडिया पर गलत सलत बातें करने का काम कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे, फर्जी न्यूज अपलोड कर रहे थे, हम लोगों ने सभी को, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जो है ब्रिजेश पाठक जी रहे हो, और चाहे कोई भी सोशल मीडिया जो इस तरीके से जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी इस तरीके की फेक न्यूज चला रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों ने या तो एफआईआर कराया है, और आपको मैं ये भी बता दूं एफआईआर में चार्जशीट भी हो चुकी है, कम से कम आधा दर्जन मामलों में चार्जशीट भी हो चुकी है अभियुक्तों के खिलाफ, और लीगल नोटिस में रेखा गुप्ता जी ने जो है सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांगा था, जो उन्होंने बात कही थी जो है। तो हम लोग अपनी जितनी भी हम लोग की आपसे तो माफी मांग ली, हमारा तो चैनल चला गया उस माफी के चक्कर में। हमारा तो चैनल चला गया, आपसे तो माफी मांग ली। हम तो अभी भी कोर्ट जा रहे हैं, सब तैयारी कर ली है, कई बार आदान प्रदान नोटिस का हो गया है, लेकिन अभी हमारा वापस नहीं मिला। वो तो मिश्रा जी मैं आपको मिश्रा जी मैं एक चीज आपसे जरूर आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि न्यायपालिका पे जरूर भरोसा कीजिए, कहीं जिंदा तो है, न्यायपालिका पर ही भरोसा है, न्यायपालिका पर ही भरोसा है। जिंदा है, नोटिस व्यवस्था वगैरह जिंदा करा दिए है सर, अब देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अभी अगर आप उस पर कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे और अगर आपका फॉलोअप सही रहेगा, मैं आपको दो बातें कह रहा हूं, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड फॉलोअप। जुडिशियल फोरम पर आपको दो बातों पर पूरी तरह, जैसे आप लोग फीडबैक और फॉलोअप रखते हैं अपनी न्यूज के मामले में, उसी तरीके से कोर्ट में भी फॉलोअप रखना पड़ता है, वकील के भी पीछे पड़ना पड़ता है कि मेरी डेट कब है, कब लग रही है, उस डेट पे आप खुद उपस्थित होइए। तो कम से कम ये चीजें अगर आप लगातार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक दिन जीत जरूर मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। और बाकी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो हम लोग उपलब्ध हैं आपके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब, आप अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि मैंने अपने लीगल नोटिस के माध्यम से इनसे 2 सप्ताह के भीतर दो बातें कहा है हमने, कि या तो जिस बात को आप कह रहे हैं उसको आप तथ्यों के आधार पर, मैंने उसमें साफ साफ मांगा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या बता दीजिए जिसके तहत 86 पद का सृजन हुआ था, और उस रिजल्ट को आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बता दीजिए जिसके तहत आपने 56 जो है यादव सेलेक्ट हुए थे, कौन सा ऐसा रिजल्ट आया था और कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन हुआ था संघ लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ये हमने मांगा है कि इसको पब्लिश करिए और उपलब्ध कराइए। दूसरी चीज हमने मांगी है इनसे कि 2017 के बाद, जब मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और 2025 चल रहा है, कुल टोटल 8 साल करीब से ज्यादा हो चुके हैं, 8.5 साल के करीब, इस बीच में जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है नौकरियां निकली हैं, भर्तियां निकली हैं,
इसमें किस नौकरी में 1994 का जो आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो आरक्षण का जो एक्ट लाया गया था, जिसके साथ 27% ओबीसी, 21% शेड्यूल कास्ट, 2% शेड्यूल ट्राइब को 50% आरक्षण देने का काम हुआ था, उस आरक्षण व्यवस्था को कब पूरी तरीके से कंप्लाई किया गया, इसका हमें डेटा दे दीजिए। अब जो है ये दो डेटा अगर आप उपलब्ध नहीं कराते हैं या रिटर्न पब्लिश नहीं करते हैं, तो आप रिटर्न अपॉलॉजी पब्लिश करिए, लिखित माफी मांगिए कि हाँ हमसे भूल हुई है, तथ्यविहीन बातों को हमने पब्लिश किया है, हम लिखित माफी मांगते हैं। अगर ये दोनों में से कोई काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे हम जो भी कोर्ट का जो इसके फर्दर एक इसके बाद होता है कि हम लोग सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन में कोर्ट जाएंगे, फाइल करेंगे सूट और कंप्लेंट फाइल करेंगे। चलिए वकील साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अखबार वालों को भी जवाब देना पड़ा, खबर नवीसों को भी जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये खबर आई कहां से, छपी कैसे, किसने छापी और क्या इसके तथ्य। चलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।